नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शिवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग रेशियो में आगे बढ़ेंगे। रेशियो चैप्टर पिछले क्लास में हमने देखा। चलिए आज हम लोग रेशियो को और जाने, बेहतर जाने। रेशियो का इंट्रोडक्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड तथ्य, इन सभी चीज़ों से हमने आपको अवगत करा दिया है पिछले क्लास में। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं। मर्जर ऑफ रेशियो। मर्जर ऑफ रेशियो कहने से तात्पर्य है कुछ अलग अलग रेशियो आपके सामने होंगे, उनको आपस में मर्ज करना है। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। दो रेशियो हैं, एक ए अनुपात बी, दूसरा बी अनुपात सी। ठीक है, आगे भी हो सकता है सी अनुपात डी। कंजिक्यूटिव रेशियोज होते हैं, उन्हीं को मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि जब तक एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे। कंजिक्यूटिव से कहने का तात्पर्य है ए रेशियो बी, फिर जहाँ से समाप्त हुआ है वहीं से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं। तो इनको अब क्या करना है, इस फॉर्मेट में लाना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसी को कहते हैं रेशियो को मर्ज करना, मर्जर। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है सी रेशियो डी भी हो जाए। तो तत्काल में अभी हमारे सामने ये है, इसको देखिए, इसको समझिए, उसके बाद उसे भी समझेंगे। इसको आप दो तरीके से देखिए। आदत से मजबूर आदमी है, पहले भी कहा है, आदत से मजबूर आदमी। एक नहीं दो तरीकों से बनाने की आदतें हैं। ठीक है, चलिए आपको समझा देते हैं। सबसे पहला जानिए ए रेशियो बी, इसको आप अपने अपने स्थान पर रख दीजिए। उसके बाद फिर क्या आया, बी रेशियो सी, तो फिर बी रेशियो सी, 6 रेशियो 7। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको आपस में क्रॉस गुना कर देना है। तो 6 दूना 12। ठीक है, ये रेशियो एक आ गया। उसके बाद इन दोनों आमने सामने वाले को आपस में गुना कर देना है। तो 6 तिया 18। फिर क्या करना है, इसको आपस में यहाँ से गुना करना है, इसको फिर यहाँ से। क्या हुआ, एक बार यहाँ से क्रॉस, फिर ये दोनों आपस में सीधा सीधी है, ये जो अपने साथ में वो गुना हो जाएगा। उसके बाद फिर ये लास्ट वाले को बी के साथ, यानी जो बीच में रहता है उसी के साथ आपस में गुना करना पड़ता है। तो 7 तिया 21। ठीक है, तो क्या आ गया, 12 अनुपात 18 अनुपात 19। इसको आप छोटा कर लें, डिवाइड करके 3 से डिवाइड होगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 7 तिया 21। ठीक है, एकदम लघुत्तम रूप। रेशियो क्या है ना, एकदम लघुत्तम रूप में होना चाहिए। रेशियो का सबसे पहला यही है परिभाषा, सबसे छोटा रूप में वो आ जाए, एकदम छोटा रूप में। उसके बाद रेशियो के बीच आपस में कोई संबंध नहीं दर्शा पाए कि आपस में कटेगा, कोई कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर कुछ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर कुछ होना नहीं चाहिए, इससे मतलब ये नहीं कि एक नहीं होना चाहिए, एक तो होगा ही, एक तो कॉमन फैक्टर होना ही होना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, इसको आप हल कर सकते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रख दीजिए, जिसका जो वैल्यू है 2 अनुपात 3 है, 2 3 को रख दीजिए। ए बी, बी सी क्या कहता है, 6 और 7 है, तो फिर बी और सी 6 7 रख दीजिए। ये आपस में यहाँ तिरछा जो है वो क्रॉस में गुना हो जाएगा। फिर एक सीधी खड़ी रेखा, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, स्लेंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लेंटिंग लाइन, वही है। पहले तिरछी रेखा, तिरछा आपस में गुना, फिर सीधा सीधा आपस में गुना, फिर तिरछा आपस में गुना। जो आएगा वही आपका हल होगा। कुछ कॉमन है तो आपस में उसको काट के हटा दीजिए। अब ये लग रहा होगा कुछ भारी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो लीजिए इससे और भी आसान कर देते हैं इसको। ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है,
ए बी क्या कहता है 2:3, ठीक है। और बी सी क्या है 6:7, 6:7। तो देखिए अब क्या है, आप देखिएगा तो हमारे सामने 2 वैकेंट सीट, ठीक है, 2 वैकेंट सीट ये और ये, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इन दोनों सीट वैकेंट है, ठीक है। तो क्या करना है ऐसे में, जो उससे बाद हो, उसके नज़दीक में जो भी रेशियो हो, उसके नज़दीक में जो भी रेशियो, इसके जो भी बाद में रेशियो है, उससे आप वही उसी मतलब संख्या को आप यहाँ पर रख दीजिए। 6 है यहाँ पर तो 6 को रख दीजिए, यहाँ पर इसके नज़दीक में 3 है तो इस 3 को, एकदम नज़दीकी संख्या जो है उसे हमें रख देना है, ठीक है, एकदम नज़दीकी। तो 6 का नज़दीक 6, 3 का नज़दीक 3। अब सीधा सीधी स्टैंडिंग लाइन करके आपस में गुना कर दीजिए। तो 6 × 2 12, 6 × 3 18 और 7 × 21, आपस में 3 से गुना, 3 से कट जाएगा, कॉमन है, 4 × 3 12, 6 × 3 18, 7 × 21, ठीक है। एकदम इजीली ये सॉल्व होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन रखना ही नहीं है ऐसे प्रश्नों में। जब भी मर्जर ऑफ रेशियो आए एकदम इजी वे में इसको लेके जाइए, ठीक है। आपके सामने जो है उस रेशियो को पुट करें, बाकी में जो वैकेंट सीट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में अगर सीट वैकेंट रह गया तो जो कटअप के पास है कटअप को और गिरा दिया जाता है कि नहीं। कटअप को जो अगर पासिंग मार्क्स है, कोई पासिंग मार्क्स नहीं लाया तो ऐसा तो नहीं है कि बहाली नहीं होगा, तो स्पेशल केसेस में क्या किए जाते हैं, उससे कम जो है उसको ले लिया जाता है, ठीक है। या कटअप से क्या कहते हैं, कटअप घोषित हो गया, कितने कैंडिडेट को लेना है, अब कुछ लोग रिजाइन मार दिया ज्वाइन करके, तो वेटिंग लिस्ट में जो है नज़दीक में उनको सबसे पहले लिया जाता है। तो वही वेटिंग में जो है ये आपका करीबी जो है इसको लेके आप, जैसे इसका यहाँ ये वैकेंट सीट है तो इसका करीबी ये 3 इसको भरेगा, इस ये 6 यहाँ वैकेंट सीट है तो इसका करीबी ये 6 जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सीट जो भी खाली हो उसका नज़दीकी जो करीबी हो, रिश्तेदार ही ना, संपत्ति का वारिस कौन होता है, करीबी रिश्तेदार, ठीक है। तो यहाँ सीट खाली हुआ तो इसका रिश्तेदार ये हो गया तो ये भरेगा, है ना। चलिए अब देखिए इसमें एक और चीज़ बता देते हैं, जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए, जिस रेशियो में क्या है, यहाँ देखिए 3 और 6 है, अगर कोई एक दूसरे का मल्टीपल हो, एक दूसरे का मल्टीपल हो, कहने का तात्पर्य यहाँ पे 3 है और यहाँ 6 है, तो ये 3 का मल्टीपल ये 6 है, यानी कितना बार मल्टीपल है, 2 बार। तो बाकी सारे रेशियो को, इस 6 को यहाँ 6 लिखेंगे और बाकी जो भी रेशियोज हैं उसको आपस में गुना कर देंगे। इसके साथ वाला नहीं, इधर वाला, इसके साथ वाला नहीं, ये तो 6 है ही, ये रेशियो अपना स्थान खुद ले लेगा 6 और 7, इसमें कुछ नहीं करना है। जो ऊपर वाला है जो कि इससे आधा है, या तो फिर ये कहिए ये जिसका दुगुना है उसको आप उसके साथ वाले रेशियो को दुगुना कर दें। जैसे यहाँ 6 आ गया, ये 7 आ गया, 3 बचा, तो 3 के साथ में कौन है, 2 है, इसको दोगुना करके हम 4 लेते आएंगे। तो कब होता है, जब भी इन दोनों में से कोई एक दूसरे का गुणज हो तब, ठीक है। चलिए चलिए एक और सॉल्व करते हैं आपके साथ। AB = 3:4, BC 7:8, A/B/C = what, ठीक है। A/B = 3:4 दिया हुआ है, B/C = 7:8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ABC का रेशियो निकालना है तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे निकालना हो वैसे निकालिए। चलिए दूसरा कंसेप्ट पकड़िए, सबसे बेटर कंसेप्ट है, ठीक है। A/B तो क्या है, पहला है 3 4, दूसरा है 7 8,
क्या कहा है, वैकेंट यहाँ पर है, वैकेंट सीट पर या तो कहिए संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, नज़दीकी मित्रों का, नज़दीकी करीबी रिलेटिव्स का, नज़दीक में जो संबंधी हैं उसका अधिकार होता है। तो इसका नज़दीक में कौन है, 4 है। ठीक है, बाप का संपत्ति पर बेटा का अधिकार होता है ना, उससे नज़दीकी कौन होता है, बेटी को भी आजकल लोग नहीं देता है, आजकल क्या कभी नहीं देता था, अब तो सरकार लाया है कि देना है भाई। और इसका क्या है यहाँ पर 7 हो जाएगा, इसका करीबी कौन है ये। अब ये ना को ऊपर से मत उठा लीजिएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, 2 गोतियाँ हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग, एक अलग कास्ट का है, एक अलग कास्ट का है, एक दूसरे में नहीं जाता है शादी में, लव मैरिज होगा तभी जाएगा। ठीक है, अब आपस में गुना कर लीजिए, 1 7 या 21, 7 चौक 28, 8 चौक 32। अब कुछ डिवाइड होने के लिए है क्या, 7 यहाँ 7 यहाँ 7 नहीं है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यही आपका रेशियो होगा। ठीक है, अब कहिएगा सर वैसे भी थोड़ा एक बार और करवा दीजिए, थोड़ा तो और अच्छा समझ में आएगा। लीजिए करवा रहे हैं, क्या है, A 3:4, BC 7:8। क्या कहा है, स्लैंटिंग लाइन, बच्चों को पढ़ाते हैं ना स्लैंटिंग लाइन प्ले स्कूल में जो है, तो 7 या 21 आड़ी तिरछी रेखाएं आपस में गुना हो गई, फिर सीधी सीधी रेखाएं गुना हो गई, 7 चौक 28, उसके बाद फिर आड़ी तिरछी रेखाएं, तो 8 चौक 32। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, एकदम आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, फिर से समझाएंगे, अगले क्लास में फिर समझाएंगे आपको हम। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7:8, BC 16:17। ठीक है, A:B:C इक्वल टू व्हाट, एकदम देख के ही हल हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए, पेन पेपर उठाना ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ताकतवर होता है। चलिए ABC का रेशियो निकालना है, तो AB क्या कह रहा है, 7:8, BC 16:17। अब इसमें रिश्तेदारों का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, या स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन का भी प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट देखिए, इसका 2 गुना ये है। क्या कहा था पहले क्वेश्चन में, क्या कहा, जहाँ गुणज हो जाए तो इसका गुणज ये है, तो इस लाइन के इसके साथ जो भी रेशियो है इसको एज इट इज रख देना है, इसको और इसके पड़ोसियों को एज इट इज रख देना है। ठीक है, अब क्या है, ये जो है इसका 2 गुना है, तो इसका जो संबंधी है इसके बराबरी में लाना है ना, मर्ज कर रहे हैं ना, एक कुर्सी पर बैठाना होगा ना, पता चलेगा इसको साथ में बैठा दिए, और कोई फूफा जी हैं, मतलब कि 2 को बैठा दिए, कोई आए हैं आपके सती घर से, दामाद घर से, उनको साथ में बैठा दिए, अब पता चला कोई फूफा जी हैं उनको बगल में बैठा दिए, तो कहेगा कि ओ दामाद को एक साथ बैठाया और हमको अलग भगा दिया है, बढ़िया जगह बैठा हमको अलग कर दिया, बराबरी नहीं दिया, उसको बढ़िया कुर्सी दे दिया, हमको अच्छा कुर्सी नहीं दिया। तो बराबरी पर लाना पड़ेगा भैया, तो क्या है, इसको बराबरी करना होगा। तो क्या करना होगा बराबरी करने के लिए, ये क्या है, 2 गुना ये है, यानी 2 गुना कम है, तो इसको 2 गुना पर लाना होगा। तो 14, 7 गुना 2 14, आंसर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम आएगा। ठीक है, लीजिए इसे सॉल्व कर देते हैं, 7 8 A B और C। ठीक है, 7:8, 16:17। एकदम से कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहने ही नहीं देना है, कन्फ्यूजन नाम का कीड़ा तो रहने ही नहीं देंगे। क्या है, इसका कौन उत्तराधिकारी होगा, ये उसका पड़ोसी नज़दीकी बाल बच्चा सब अधिकारी होगा, तो 8, इसका पड़ोसी ये अधिकारी होगा, 17, आपस में गुना कर दीजिए, 16 7 112, 16 8 28 से, और 17 8 चलोतल से 104, 104। सब में 8 से आप गुना कर दीजिए, अरे क्या कहते हैं, कॉमन ले लीजिए सब में 8, तो 14 8 बड़ी होतल से
16 8 28 7 से, 13 8 17 8 36 से होता है ना भाई, 8 7 56 का 6, अरे गड़बड़ा दो यार तुम लोग भी, 17 8 36 से, ठीक है। तो 8 इसमें भागा पड़ेगा तो 17, ठीक। देखिए कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है नहीं ना, एकदम आना है, ऐसा दिखे आप इसको फॉलो कीजिए, क्वेश्चन देखते के साथ हल होना है, ठीक है। चलिए ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 3:4, सी रेशियो डी 5:6, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी इसको मर्ज कर देना है, मर्जर करना है रेशियो को। पहले 3 रेशियो था ए बी सी, अब ये चौथा ऐड हो गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, 3 सॉल्व कर लिया, चौथा भी सॉल्व करेंगे, वैसे ही होगा। ए बी सी डी, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए ना, देख के हल होगा, देख के, पेन भी नहीं उठाने की आवश्यकता पड़ेगा। ए बी बराबर 2:3, बी सी बराबर 3:4, सी डी बराबर 5:6, ठीक है। चलिए अनुपात काहे के लिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा यहाँ पर सीट वैकेंट हो गया, अरे भाई यहाँ भी सीट वैकेंट है, इसमें यहाँ सीट वैकेंट है, यहाँ वैकेंट है, यहाँ तीसरा लाइन में ये वैकेंट है, ये वैकेंट है। तो अब यहाँ क्या जाएगा भाई, एक था तो इसका पड़ोसी चला गया, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला सीट जो है उसको वैकेंट की भरिए, ठीक है। तो इस यहाँ कौन जाएगा, इसका पड़ोसी ये 3, अब यहाँ भरना होगा, तो इसका पड़ोसी क्या हो गया, ये हो गया, तो 3 आ गया, यानी कि यही दोनों जगह हो जाएगा, समझे। यहाँ जब भरा गया तो इसका पड़ोसी ये बन गया, अब फिर यहाँ भी यही, तो सबका पड़ोसी यही हो गया। अब इसमें ये आ गया, इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये 4, ठीक है। अब इसका पड़ोसी यहाँ 5 और ये भी 5, ये सीट पहले भरे, इसका पड़ोसी सबसे पहले क्या है, जिसके बगल में है पड़ोसी उसको भर लेंगे, और जब इसको भर लेंगे तो इसके बगल में फिर ये आ गया, तो इसको ये भरा जाएगा। अब आपस में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, रुकना ही नहीं है। 2 × 6 = 30, रेशियो 3 × 9 = 45, रेशियो 4 × 12 = 60, रेशियो 4 × 12 = 72, ठीक है। कुछ लग रहा है कि अगर कट रहा है तो काट दीजिए, लग रहा है क्या, यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, कॉमन जो है क्रॉस कर दीजिए, कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बोलें, ठीक है। चलिए एकदम आसानी से हल होगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं होना है, ठीक है। चलिए एक और हल कर लेते हैं। ए रेशियो बी = 4:5, बी रेशियो सी = 5:6, सी डी बराबर, देखिए आपको लग रहा होगा कि सब में कंजिक्यूटिव ला रहे हैं, इसमें कंजिक्यूटिव लाने की जरूरत नहीं है, ये कंजिक्यूटिव, ए बी से समाप्त हुआ, बी से चालू हुआ, सी से समाप्त हुआ, सी से चालू होगा, ठीक है। ठीक है, अब अलग अलग है, अब इसको मर्ज करना है, डी इसको निकालना है। ए बी बराबर 4:5, बी सी बराबर 7:8, सी डी 3:2, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, सबको आप सबसे पहले मान बैठाइए, 4 5 7 8 और 3 2। पड़ोसियों को बुलाइए, भोज दीजिएगा, पड़ोसी को तो बुलाइएगा ही ना, बुला लिए,
दोनों पड़ोसी तो यही हो गया। अब इधर से इसका पड़ोसी ये हो गया 7, इसका पड़ोसी ये हो गया 8, यहाँ इन दोनों का पड़ोसी ये हो गया 3 3, ठीक है। आपस में गुना कर दीजिए, सबको गला मिला दीजिए, ठीक है। समधि मिलन करवाइए, 7 चौक 28 3 31, फूफा काका चाचा नाना जो है सबको बुलाइए, समधि मिलन करेंगे। 7 पचे 35 दिया, 7 पचे 5 7 दिया 21, पचे 105 या 35 दिया 75 से 105, ठीक है। लगता है गणित भी कमजोर है। 8 पे 40 दिया 120, 8 पे 40 दूनी 80। कुछ लग रहा है डिवाइड होगा, हमको तो ना लग रहा है। 7 चौक 28 और 36 28 दिया 54 होगा ना रे भाई, जोड़वा देते हो तुम लोग भी, बताओ। 54 अनुपात 105 अनुपात 120 अनुपात 180, इसमें 3 से भागा, 5 1 6, इसमें 3 से भागा, इसमें 3 से भागा, लेकिन इसमें 3 से भागा नहीं, सबों में 5 से भागा, यहाँ नहीं, डिवाइड नहीं होगा लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। सब में पड़ोसियों को बुलाए, रिश्तेदारों को जब भी पार्टी फंक्शन करना चाहिए रिश्तेदारों को अवश्य बुलाना चाहिए, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिश्तेदारों को बुलाकर पूरा भंडारा करवाया गया, एकदम आराम से सब खुशी खुशी मिल गया, ठीक है। गला मिलन समधि मिलन सब कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए A रेशियो B 3:5, B रेशियो C 7:8, C रेशियो D का मान 11:12 है। तो A रेशियो D का मान निकालना हो, B रेशियो C का मान निकालना हो, कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको A रेशियो D निकालना है। आप इसको एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं A B C D, ठीक है। A B C D आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 5 7 8 जिसमें भंडारा करना होगा और रिश्तेदारों को बुलाना होगा, और 11 12, ठीक है। यहाँ रिश्तेदार बैठाइए, 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 सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको A रेशियो D पूछा जाए आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, जो यहाँ आएगा और जो यहाँ आएगा उसी को लेके आप आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन जब भी आपसे A रेशियो D पूछा जाए और ऐसे क्रम में आपसे रेशियो दिया हो, तो अगर B रेशियो C, ऐसे प्रश्न में अगर B रेशियो C पूछा जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है, कहीं डाउट नहीं। लेकिन A रेशियो D कहा जाए तो इसमें कुछ नहीं करना है। A रेशियो B को हम A/B भी लिख सकते हैं, पहले क्लास में मैंने बताया हुआ है। गुना B रेशियो C को B/C लिखेंगे, और गुना C रेशियो D को C/D, C अनुपात D लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपस में B भी एक बार बटा में है, बाद में है, एक बार पहले है। एक यहाँ C देखिए एक बार बाद में है, एक बार पहले। तो आपस में कट के हमारे पास केवल A और D ही इकलौते बचते हैं, ठीक है। तो हमें AD आराम से यहाँ पर निकल जाएगा, तो हम ऐसे ही निकालेंगे, इतना मेहनत हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर में क्या है, देखिए यहाँ से B यहाँ से कट गया, यहाँ से C यहाँ कट गया, A रेशियो D ही बचेगा आपके पास हर हाल में, है ना, कोई दिक्कत। तो 3/5 गुना 7/8 गुना 11/12, कुछ कट रहा हो तो काट दें, 3 से 12 कट रहा है 4 बार में, तो 77 भागा 8 चौक 32 बचे 160 आंसर। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर यही BC पूछता तो पूरा सॉल्व करना पड़ता, पूरा सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। BC पूछता ना तो यहाँ पर वैसा ही रेशियो फॉर्मेट तैयार किया जाता कि आपको BC ही बचे, यही रूप देने के लिए आपको फॉर्मेट तैयार होता, क्वेश्चन के वैसे ही पैटर्न होते। लेकिन
अगर इस पैटर्न में BC पूछा जाए तो ऐसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। इसमें भी आसानी से फटाफट सॉल्व होगा, सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इससे संबंधित, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे।